हिंदू धर्म में सोमती अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पितृ और काल सर्प दोष लगने पर भी व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से मुक्ति मिलने पर व्यक्ति का भाग्य जाग जाता है। अमावस्या के दिन हमें बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन ऐसा करने से दोष लगता है। शास्त्रों में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों को खाना भी सख्त मना किया गया है। सोमती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। जो व्यक्ति सोमती अमावस का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अमावस्या की कथा का पाठ करना भी बेहद ही शुभ माना गया है। कथा कुछ इस तरह से है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर और संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बने। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संपन्न संस्कार तथा पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातःकाल कन्या उठ सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम ख़त्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। पर इस पर सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह घर जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु के द्वारा कही हुई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें बहुत तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक बहू को घर पे रहने को ही कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से निर्जल ही चली गई थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उस भवनी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इस कहानी को कहने सुनने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।